सभी महान जनता को नमस्कार, जोहार, सलाम और जय भीम। मैं अनिल गौतम देश के सभी महान जनता से निवेदन करते हैं और यह हम जानना चाहते हैं कि इस देश में कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त का मतलब कि कोई अति कर रहा है आपके साथ, चाहे वह व्यक्तिगत रूप हो, सामाजिक रूप हो, राजनीतिक रूप हो, या आपके क्षेत्र के साथ हो, या आपके देश के साथ हो, या आपके भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ कर रहा हो और आप और हम बर्दाश्त करेंगे, तो आखिर यह कहां तक, इसकी सीमा कहां तक निर्धारण होगा। आज गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप में किसान खेतों में मेहनत करते हैं। कुछ लोग श्रम करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ नौकरी चाकरी में जाते हैं। और ये जो गर्मी है, यह जो गर्मी है, इस गर्मी को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं करता है। और ये जो शरीर है, मैं सिर्फ शरीर की बात कर रहा हूं, ये जो शरीर है ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और ये शरीर का जो डिमांड है, ये कहता है कि शरीर को ठंडक चाहिए, चाहे वो पंखा के द्वारा, एसी के द्वारा, कूलर के द्वारा, जल के द्वारा, या कहीं छांव में, ये शरीर मांगता है। ये शरीर गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, तो हमारा ये जो मन है यह क्यों बर्दाश्त कर रहा है, एक सवाल है। आपके घर में कोठली है और उस कोठली में अनाज नहीं है और आप बर्दाश्त किए हुए हैं। आपके खेतों में पानी नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है और आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आपके उपज का सही कीमत नहीं मिलता है, किसानों के उपज का सही कीमत नहीं मिलता है और आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं। महंगाई चरम पर जा रही है, आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आप तो महान हैं भाई। ये जो शरीर है ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और ये आपका मन बर्दाश्त किए जा रहा है। इसके पीछे के रीजन को समझना होगा, इसके कारण को समझना होगा। आखिर कौन सी परिस्थिति है जो हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हम संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा। मणिपुर में बेटियां के साथ दरिंदगी की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटियां को प्रशासन के देख रेख में जला दिया जाता है। दलितों के शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है। वंचितों को भगा दिया जाता है, हकमारी किया जाता है, उसके अधिकार से वंचित रखा जाता है, गालियां दिया जाता है, श्रम का सही कीमत नहीं दिया जाता है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, किसानों को सही हक नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मरीजों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आखिर हम किस मिट्टी के बने? कौन सी परिस्थिति है जो हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं? जब शरीर आपका तैयार नहीं है तो मन आपका तैयार क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन के ऊपर कोई दबाव है, मन के ऊपर कोई शोषण कर रहा है? हो सकता है कि मन आपका आजादी की ओर जाना चाहता है, लेकिन दबाव के कारण आप उसे रोके हुए हैं। ऐसा हो सकता है। आप चिंतन कीजिए, आप सोचिए। अब तमाम लोग जो दबाव में जीवन जी रहे हैं, तमाम लोग जो संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तमाम लोग आप अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज आप घर में हैं, आपके जवान लड़का, आपका जवान बेटा, जवान भाई, जीजा, चाचा सूरत में जाके, गुजरात में जाके, साउथ में जाके 10,000 15,000 रुपया की नौकरी कर रहा है और आप बिहार में बैठ के बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि पलायन के पीछे किसका हाथ है? बिहार को कौन फैक्ट्री मजदूरों को बनाकर रखना चाहता है? आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जरूर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई दबाव है। तो इस दबाव से मुक्ति के लिए आपको संवैधानिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, शक्ति संग्रह करना पड़ेगा और लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। ज्ञान और शक्ति, लक्ष्य आपको ताकत देगी और निश्चित तौर पर आप इस दबाव से मुक्त होंगे, आजाद होंगे। हो सकता है आपका मन आजादी को जाना चाहता है, लेकिन दबाव के कारण आप
नहीं जाना चाह पा रहे हैं। पहले जमाने में पैरों में बेड़ियां दिया जाता था और आज आपके मन में, आपके विचारों को जकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं दोषी आप भी उतना ही है जितना शोषण करने वाला दोषी है। आइए हम सब लोग मिलकर इस दोष को अपने मन से मुक्त करें, दोषी के प्रति खड़ा हो, आवाज उठाएं, बुलंद आवाज उठाएं, संघर्ष करते हुए ज्ञान अर्जित करें, संघर्ष करते हुए शक्ति अर्जित करें, संघर्ष करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। और वह लक्ष्य आपका मुक्ति है, आपकी आजादी है। चाहे वह बेरोजगारी से हो, चाहे वह पलायन से हो, चाहे वह आपके समस्याओं से हो, निश्चित तौर पे आप आजाद होना चाहते हैं। हम महान जनता से आग्रह करना चाहते हैं, आइए बिहार को बदलिए, बिहार की राजनीति को बदलिए, सिस्टम को बदलिए, देश के सिस्टम को बदलिए, देश की राजनीति को बदलिए। हमेशा लुटेरे लोग, धनपति लोग, बाहुबली लोग आपके ऊपर शासन कर रहा है। मूर्ख लोग जिसे आप निश्चित तौर पर मानते हैं कि आपसे कम पढ़ा लिखा लोग हैं, और वो आपके ऊपर शासन कर रहा है और आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं, जबकि आपका इतिहास कहता है कि आप आजाद हैं। आप लड़ाई लड़े हैं, बड़े बड़े लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, युद्ध किए हैं, आप विजेता रहे हैं, आप जीते हैं, आपका पूरा इतिहास यही कहता है। लेकिन वर्तमान में आपके ऊपर दबाव है। इस दबाव से मुक्त होने के लिए आप आगे बढ़ें और आइए हम सब लोग मिलकर एकजुट हों और आगे बढ़ें, देश की राजनीति को तय करें, देश की राजनीति को बदलें और आने वाले समय में एक नया इतिहास रचें। धन्यवाद।